हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 की पेपर टू कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस की अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस जैसे यूनिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर से चेक कर ले, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एआई से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किन्हें कहा जाता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी इज जॉन मैकार्टी, ऑप्शन सी इज चार्ल्स बेबेज एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मैकार्टी। जॉन मैकार्टी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा कॉमन लैंग्वेज का यूज किया जाता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पाइथन, ऑप्शन बी इज जावा, सेकंड थर्ड ऑप्शन इज पीएचपी, लास्ट ऑप्शन इज लिस्प। तो बेसिकली अगर सबसे मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो वो पाइथन है। बट अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी इनोवेशन किया जाता है, अगर उस लेवल पे बात की जाए तो वहाँ पे हमारा लिस्प, प्रोलॉग और जावा जैसे लैंग्वेजेस की भी यूज की जाती है। तो बट इस केस में कॉमन लैंग्वेज अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो वो पाइथन है। पाइथन इज द मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो एआई का इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी इज डिजिटल असिस्टेंस एंड लास्ट ऑप्शन इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एआई का यूज नहीं करते। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन एआई आर लॉजिकल सिंबल। तो एआई में लॉजिकल सिंबल्स जो हम यूज करते हैं वो इनमें से कौन है, ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज निगेशन, ऑप्शन बी इज इम्प्लीकेशन, ऑप्शन सी इज कंजंक्शन एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली ये तीनों ही जो सिंबल्स हैं इसको लॉजिकल सिंबल के तौर पे हम एआई में यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। और इसके अलावा हमारे पास जैसे कि डिसजंक्शन होता है या फिर बाई कंडीशनल सिंबल्स होते हैं, तो वो सारे सिंबल भी एआई में एज अ लॉजिकल सिंबल के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कौन सा टाइप है, ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग एआई एजेंट, ऑप्शन बी इज सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एआई एजेंट, ऑप्शन सी इज गोल बेस्ड एआई एजेंट एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली एआई फील्ड में, एआई में हम 5 तरह के एजेंट यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट होता है लर्निंग एआई एजेंट, ऑप्शन बी दैट इज सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एआई एजेंट, ये भी एक एआई एजेंट का ही टाइप है। एंड थर्ड ऑप्शन इज गोल बेस्ड एआई एजेंट, तो गोल बेस्ड एआई एजेंट भी एक टाइप है। और हमारा फोर्थ टाइप होता है मॉडल बेस्ड एआई एजेंट एंड फिफ्थ वन इज यूटिलिटी बेस्ड एआई एजेंट। तो इस तरीके से इस केस में हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि ब्लाइंड सर्च कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इनमें से किस सिचुएशन में हम ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम का यूज करते हैं? और फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ब्लाइंड सर्च को हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम ब्लाइंड सर्च का यूज कौन सी सिचुएशन में करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रियल लाइफ सिमुलेशन, ऑप्शन बी इज स्मॉल सर्च स्पेस, ऑप्शन सी इज एडवांस्ड गेम थ्योरी एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली ब्लाइंड सर्च का यूज जो है वो हम स्मॉल सर्च स्पेस में करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है कि इफ अ मशीन कैन चेंज इट्स कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑन इट्स ओन देन दैट मशीन इज कॉल्ड। तो अगर कोई मशीन है जो कि अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को चेंज कर रहा है बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उस तरीके के मशीन को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी इज मोबाइल, ऑप्शन सी इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो मशीन अपने एक्सटर्नल, अपने सराउंडिंग्स के बेसिस पे अपने एक्शन को, अपने बिहेवियर को चेंज करता है, उसे हम इंटेलिजेंट मशीन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
एट्थ क्वेश्चन है कि प्रोसीजरल डोमेन नॉलेज इन अ रूल बेस्ड सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ। तो इसके ऑप्शंस हैं मेटा रूल्स, ऑप्शन बी इज कंट्रोल रूल्स, ऑप्शन सी इज प्रोडक्शन रूल एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोडक्शन रूल्स। नाइन्थ क्वेश्चन है कि डिसीजन ऑफ विक्ट्री और डिफीट आर मेड इन गेम ट्री यूज्ड विच एल्गोरिदम। तो जब भी हम किसी गेम ट्री में जब भी हम किसी डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर किसी को विन या फिर लूजर घोषित करते हैं, तो वहां पे हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डीएफएस, ऑप्शन बी इज बीएफएस, ऑप्शन सी इज ह्यूरिस्टिक सर्च एंड लास्ट ऑप्शन इज मिन मैक्स एल्गोरिदम। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिन मैक्स एल्गोरिदम। मिन मैक्स एल्गोरिदम जो है वो सबसे प्रेफर्ड और ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है जब कभी हम गेम में डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो मीन मैक्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। टेंथ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई अप्रोचेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम किस तरीके के अप्रोचेस यूज करते हैं उनका टाइप पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग अप्रोच, ऑप्शन बी इज वीक अप्रोच, ऑप्शन सी इज अप्लाइड अप्रोच एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इन सभी तरह के अप्रोचेस को यूज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन है द करेक्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेट स्पेस सर्च आर। तो स्टेट स्पेस सर्च में जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसका सही तरीका क्या है ये पूछा गया है। तो बेसिकली लेट मी टेल यू व्हाट स्टेट स्पेस सर्च ट्री इज। तो स्टेट स्पेस सर्च जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, जैसे कि फर्स्ट वन इज स्टेट, सेकंड वन इज स्पेस एंड लास्ट वन इज सर्च। तो बेसिकली स्टेट दैट मीन्स कि स्टेट कैन बी योर इनिशियल स्टेट और इट कैन बी योर गोल स्टेट। बट स्टेट क्या होता है जिसपे कि आप प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई करते हो, आपके जो भी रूल्स हैं, गेम के जो भी रूल्स होंगे उसको अप्लाई करते हो। दिस इज व्हाट स्टेट इज। एंड स्पेस जो होता है, स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेट्स। तो स्पेस क्या होता है कि हम जब अपने मल्टीपल स्टेट्स को कंबाइन करते हैं उसका एक कलेक्शन बनाते हैं तो उसको हम स्पेस बोलते हैं। एंड सर्च क्या होता है? तो सर्च एक तरीके से लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है। जो भी आपका गोल स्टेट है उस गोल स्टेट को आप सर्च करते हो और सर्च करने के बाद से आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंचते हो। तो ये बेसिकली स्टेट स्पेस सर्च का मूल सिद्धांत है, जिसमें कि हमारे पास एक प्रॉब्लम दी रहेगी और उस प्रॉब्लम में मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं और उस मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स को आपको एक्सप्लोर करना होता है। और उसको एक्सप्लोर करने के बाद से आप एक कंक्लूसिव गोल स्टेट तक पहुंचते हो। तो वही पूछा गया है कि इस तरीके को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, ऑप्शन बी इज बैकवर्ड फ्रॉम द गोल, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी। जैसे कि आपको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर एग्जांपल दूं तो उसमें आपने दो टर्म पढ़े होंगे। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज रिवर्स इंजीनियरिंग। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बना के दिया जाएगा यूजर, जिसमें और स्टेक होल्डर और जो भी आपकी सॉफ्टवेयर टीम होगी वो मिलके एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाती है, जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर के फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करते हो और उसके बाद से आप कोडिंग करते हो, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, वो सारे फेजेस आते हैं और उसके बाद से आपका एक एंड रिजल्ट तैयार होता है, आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार होता है। तो वो होता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। बट सेकंड होता है आपका रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपको ऑलरेडी आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना बनाया रखा हुआ है, बट उससे अब आपको उसके कोड को एनालाइज करना है, उसकी डिजाइनिंग को एनालाइज करना है और उसके बाद से एक उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। तो वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो बेसिकली एआई में भी इन दोनों टेक्निक्स का यूज किया जाता है स्टेट स्पेस सर्च में, और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है आइदर फ्रॉम फॉरवर्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट और फ्रॉम द बैकवर्ड एंड गोज टू द इनिशियल स्टेज। तो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है कि हाउ डज एन एआई एजेंट इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। तो एआई एजेंट अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज यूजिंग सेंसर एंड परसीवर, option B is using only sensor, option C is using only perceiver and last option is none of the above। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज यूजिंग सेंसर एंड परसीवर। तो सेंसर भी एक तरीके से आपका डिवाइस ही होता है।
आईओटी डिवाइस है जिसमें कि अपने सराउंडिंग से वो डेटा को सेंस करेगा, वो डेटा को सेंस करके फिर एक्चुएटर में डेटा को स्टोर करता है, माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर करता है। और परसीवर जो है, परसीवर एक तरीके से जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल एक सैंपल डेटा है और उस डेटा को आपको एनालाइज करना है, अपने से एनालाइज करना है, कुछ कोई भी सैंपल डेटा दिया गया है और उस डेटा को एनालाइज करना, उसके बाद से ये डिटरमाइन करना कि इस पे कौन सा सुटेबल एल्गोरिदम रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस डेटा को सॉल्व करने के लिए। तो वो चीज परसीवर का काम होता है कि पहले डेटा को एनालाइज करना, जो भी सैंपल डेटा गिवन है उसको एनालाइज करना और उसके बाद से उसके लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल एल्गोरिदम उस पे अप्लाई किया जा सकता है, वो चीज फाइंड आउट करना, ये परसीवर का काम होता है। तो एआई एजेंट जो है वो इन दोनों का यूज करता है टू इंटरेक्ट विथ इट्स इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम यूजेस द लीस्ट मेमोरी। तो इनमें से कौन सा एल्गोरिदम जो है जिसमें कि सबसे कम मेमोरी की यूज की जाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डीएफएस, ऑप्शन बी इज बीएफएस, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी आर द सेम, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली डीएफएस जो होता है उसमें मेमोरी स्टैक का यूज किया जाता है और बीएफएस जो होता है वो आपका लेवल ऑफ ऑर्डर ट्रावर्सल होता है जिसमें कंप्लीट ट्री, होल ट्री को स्टोर करना होता है, जिस वजह से उसमें ज़्यादा मेमोरी की यूज़ होती है। बट डीएफएस जो है उसमें हम मेमोरी स्टैक का यूज़ करते हैं। तो डीएफएस इज द वन एल्गोरिथम दैट यूजेस लिस्ट मेमोरी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज डीएफएस। 14th क्वेश्चन है कि मशीन दैट ट्राई टू इमिटेट human intuition while handling vague information lie in the field of AI is called। तो हमारे ऑप्शंस हैं फंक्शनल लॉजिक, ऑप्शन बी इज फजी लॉजिक, ऑप्शन सी इज बुलियन लॉजिक, एंड लास्ट ऑप्शन इज ह्यूमन लॉजिक। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फजी लॉजिक। फजी लॉजिक ही है जिससे कि हमारे जो भी मशीन्स होते हैं वो ह्यूमन इंट्यूशन को मिमिक कर सकते हैं, उनकी मिमिक्री करना, आपने सुना होगा कि उसकी नकल उतारना, तो फजी लॉजिक ही है। फजी लॉजिक अलाउज मशीन टू इमिटेट और टू मिमिक ह्यूमन इंट्यूशन। तो फजी लॉजिक इज द करेक्ट आंसर। 15th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के बारे में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है लीनियर रिग्रेशन, ऑप्शन बी इज के मीन्स क्लस्टरिंग, ऑप्शन सी इज नाइफ बायस, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसमें ये तीनों के तीनों ही हमारे मशीन लर्निंग में यूज किए जाते हैं। तो 16th क्वेश्चन है कि एक्सप्लोरेटरी लर्निंग इज अनदर नेम फॉर। तो हमारे ऑप्शंस हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ऑप्शन बी इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ऑप्शन सी इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मशीन को डेटा प्रोवाइड किया जाता है और वो डेटा अन लेवल्ड होता है या फिर अनट्रेन्ड डेटा होता है, और उस डेटा से मशीन जो है उस डेटा में कुछ पैटर्न बन रहा है या फिर जो भी जिस तरीके के भी इंसाइट्स हैं उस इंसाइट्स को कैप्चर करना, उसको फिगर आउट करना, ये बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है कि मशीन खुद से डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेटा में अगर कुछ पैटर्न बन रहा है उस डेटा को, पैटर्न को फाइंड आउट करना या फिर जो भी जिस तरीके की यूजफुल इंसाइट्स है उस इंसाइट्स को कैप्चर करना, उसको गैदर करना अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है। और सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपको जो भी डेटा दिया जाएगा मशीन को वो ऑलरेडी लेबल्ड होगा, वो ऑलरेडी ट्रेंड होगा। तो उसमें जस्ट हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि अगर मैं एक्स इनपुट पास कर रहा हूँ मशीन में उस प्रॉब्लम में, तो वाई नंबर ऑफ आउटपुट मुझे मिलना चाहिए। तो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग में आप जस्ट आउटकम या फिर आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो वो होता है सुपरवाइज लर्निंग। बट डेटा को आप खुद से एक्सप्लोर करके और उसके बाद से उससे कुछ इंसाइट्स गैदर कर रहे हो, तो वो होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है कि द थिंग कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग ऑफ अ लर्निंग एलिमेंट आर। तो हमारे ऑप्शंस हैं कंपोनेंट, ऑप्शन बी इज फीडबैक, ऑप्शन सी इज रिप्रेजेंटेशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे कंपोनेंट, फीडबैक एंड रिप्रेजेंटेशन जो हैं ये बेसिकली लर्निंग एलिमेंट के डिजाइनिंग में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है कि हाउ इज अ डिजाइन रीच्ड अपॉन बाय अ डिसीजन ट्री। तो हमारे ऑप्शन है नो टेस्ट, ऑप्शन बी इज सिंगल टेस्ट, ऑप्शन सी इज डबल टेस्ट, एंड लास्ट ऑप्शन इज मल्टीपल सीक्वेंसेस ऑफ टेस्ट। तो बेसिकली जब भी हम कभी डिसीजन ट्री ड्रॉ कर रहे होते हैं और उससे जब हम डिसीजन को फाइंड आउट करते हैं, तो बेसिकली वहां पे हम मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उस टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम डिसीजन को प्रिडिक्ट करते हैं, उस डिसीजन को फिगर आउट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल सीक्वेंसेस ऑफ टेस्ट्स।
19th क्वेश्चन है कि नॉलेज ऑफ एआई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो एआई में नॉलेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन इज प्रेडिकेट लॉजिक, ऑप्शन बी इज propositional logic, option C is both A and B, and last option is none of the above. So basically predicate logic and propositional logic are the ones that is used to represent knowledge in AI. So option C is the correct answer. 20th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम। तो इनमें से कौन सा ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम है ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बेस्ट फर्स्ट सर्च, ऑप्शन बी इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च दैट इज BFS, ऑप्शन सी इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड लास्ट ऑप्शन इज बाइस डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम। तो बेसिकली ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम क्या होता है? तो ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम का दूसरा नाम होता है इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म्ड सर्च में हम क्या करते हैं? बेसिकली हमारे ह्यूरिस्टिक जो है वो एक तरीके का फंक्शन होता है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज किया जाता है जिसमें कि हम ये चीज प्रिडिक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक ये स्टार्टिंग नोड है और इस स्टार्टिंग नोड से मुझे एक गोल नोड पे पहुंचना है और उसमें मल्टीपल पाथ्स हैं, जैसे कि एक यहाँ पे होगा नोड और इस नोड से भी आप इस गोल नोड पे पहुंच रहे होगे। तो बेसिकली मुझे इसमें ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम में मुझे बेस्ट पॉसिबल पाथ फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा सबसे लो कॉस्ट में और कौन सा सबसे प्रॉमिसिंग पाथ होगा फ्रॉम सोर्स टू गोल नोड। तो ये चीज बेसिकली ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम में पास की जाती है, फाइंड आउट की जाती है यूजिंग अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। बट ऑल्दो ये कभी भी बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, बट ये एक गारंटी लेता है कि मैं एक गुड सॉल्यूशन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में जरूर दे दूंगा। तो ये चीज ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम में अप्लाई होती है कि ऑल्दो इट मे नॉट गिव every time the best solution, but it guaranteed that it can provide a good solution in a reasonable amount of time. So best first search जो है वो एग्जाम्पल है ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम का। और ये जो तीनों है ये तीनों हमारे अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन्फेरेंस इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बैकवर्ड चेनिंग, ऑप्शन बी इज फॉरवर्ड चेनिंग, ऑप्शन सी इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इन्फेरेंस इंजन जो है वो बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड चेनिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स 22 क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आते हैं अब 22 क्वेश्चन पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन बी इज फर्स्ट, ऑप्शन सी इज फिफ्थ, एंड लास्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो बेसिकली फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टेट स्पेस इन एआई। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है, तो स्टेट स्पेस सर्च जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम स्टेट्स को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और दूसरे ऑप्शन है हमारे जैसे कि ऑप्शन बी इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेट्स आउट ऑल द प्रॉब्लम स्टेट्स, ऑप्शन बी इज बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो एआई में यूज किया जाता है उसके कंपोनेंट पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज बेस, ऑप्शन बी इज यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी इज इन्फेरेंस इंजन, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली ये तीनों ही एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एजेंट डील्स विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। तो कौन सा एआई एजेंट जो है वो हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से डील करता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ऑप्शन बी इज मॉडल बेस्ड एजेंट, ऑप्शन सी इज गोल बेस्ड एजेंट, एंड लास्ट ऑप्शन इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एआई टेक्निक इनेबल्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स।
तो कौन सा एआई टेक्निक जो है जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर इवेंट के बीच में एसोसिएशन या फिर रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इज कॉग्निटिव साइंस, ऑप्शन सी इज रिलेटिव सिंबलिज्म एंड लास्ट ऑप्शन इज पैटर्न मैचिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग से ही हम डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या फिर इवेंट्स के बीच में कौन सा रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, वो चीज को समझने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच प्रोसेस मेक्स टू डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन लुक्स आइडेंटिकल। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन है और मैं कौन से प्रोसेस की हेल्प से उन दोनों ही लॉजिकल एक्सप्रेशन को आइडेंटिकल बना सकता हूँ। तो हमारे ऑप्शन है यूनिफिकेशन, ऑप्शन बी इज लिफ्टिंग एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इन्फेरेंस प्रोसेस एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो यूनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम दो लॉजिकल एंटिटीज को, दो लॉजिकल एक्सप्रेशन को सेम बना सकते हैं यूजिंग दिस यूनिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द इन्फेरेंस प्रोसेस एज अ सिंगल इन्फेरेंस रूल। तो हमारा ऑप्शन है क्लॉजेस, ऑप्शन बी इज पोनेंस, ऑप्शन सी इज जनरलाइज्ड मॉड्यूल पोनेंस एंड ऑप्शन डी इज वेरिएबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरलाइज्ड मॉडल्स पोनेंस। और इसमें इस ये जो टेक्निक है ये बेसिकली ये चीज बताता है कि अगर पी है, कोई पी एक्सप्रेशन है और वो क्यू को इम्प्लाइज, लाइक पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इज असर्टेड टू बी ट्रू, देन क्यू मस्ट बी ट्रू। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि पी है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड P बोला जा रहा है कि P is already true, then it must be like Q must be true। तो ये चीज होता है जनरलाइज्ड मॉडल्स पोनेंट के अंदर, जिसमें कि if P implies Q and P is asserted to be true, then Q must be true। तो ये बेसिकली जनरलाइज्ड मॉडल्स पोनेंट का लॉजिक है, इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा कि विच टर्म डिस्क्राइब्स द कॉमन सेंस ऑफ जजमेंटल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए इज वैल्यू बेस्ड, ऑप्शन बी इज क्रिटिकल बेस्ड, ऑप्शन सी इज एनालिटिकल बेस्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज ह्यूरिस्टिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक ही जो है वो कॉमन सेंस ऑफ जजमेंटल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्क्राइब करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच इज नॉट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा कि आपने फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि हम एआई में नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक और प्रोपोर्शनल लॉजिक। तो उसमें से ही एक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेनली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वैसी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेरेंशियल इफिशिएंसी, ऑप्शन बी इज इन्फेरेंशियल एडिक्वेसी, ऑप्शन सी इज रेफरेंशियल वेरिफिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज रेफरेंशियल एडिक्वेसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन इज नॉट एनी एप्लीकेशन और नॉट एनी प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली इसके चार प्रॉपर्टीज होते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के। फर्स्ट वन इज इन्फेरेंशियल इफिशिएंसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, इन्फेरेंशियल एडिक्वेसी एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी एंड द फोर्थ वन इज एक्विजिशनल इफिशिएंसी। तो रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन जो है वो हमारा कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती टू रिप्रेजेंट नॉलेज इन एआई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 30 important MCQs related to artificial intelligence, and I hope you guys have enjoyed the session, and don't do not forget to tell us your scores in the comment section। and friends अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब